बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद परथला से निर्दलीय चुनाव में उतरे नयनपाल रावत ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और रावत के पक्ष में नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं नॉमिनेशन से पहले आयोजित सभा में 104 गांवों की सरदारी ने नयनपाल रावत को समर्थन देने का ऐलान किया। लोगों की ओर से मिल रहे इस अभूतपूर्व समर्थन से गदगद रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टिकट न देकर न केवल मुझसे बल्कि पूरे हलके से गद्दारी की है। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। विधायक साहब, नामांकन किया है, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रति जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा। जनता जनार्दन के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट काटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे परथला परिवार की 36 बिरादरी को धोखा दिया है। पहले से ज़्यादा उत्साह, पहले से ज़्यादा जोश, पहले से ज़्यादा उमंग मेरे हजारों साथियों में है। और निश्चित तौर पर आश्वस्त तो सभी रहते हैं, परथला विधानसभा दोबारा से एक इतिहास बनाने जा रही है। पहले से बड़ी वोटों के साथ मुझे चंडीगढ़ पहुंचाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जनता के हमेशा जो किसी भी व्यक्ति के या राजनीतिक व्यक्ति के जो मुद्दे होते हैं वो केवल विकास के होते हैं, और विकास के मुद्दों के साथ साथ मैंने जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की तन्मयता के साथ भगवान को भी और जनता को भी अपना भगवान मानकर जैसे मैंने इनकी सेवा लगन से की है, मेरे परथला परिवार के सभी लोग, माता बहन बुजुर्ग युवा छोटे बच्चे, सभी मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। और जो डेवलपमेंट के काम पिछले दिनों रह गए हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल ही हमें मिल पाया कोरोना के कारण, तो उन सबको पूरा करना हमारी प्राथमिकता में है। लगभग अगर रोड्स की बात करूं तो 300 करोड़ से रोड सुधार दिए हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा, चिकित्सा या रोड्स, इनमें कोई कमी रह गई है, तो उन सबको कंप्लीट करने का। किससे मुकाबला देख रहे हो आप? मेरा मुकाबला पहले भी किसी से नहीं था, आज भी किसी से नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता एक मेरे हिसाब से रौद्र रूप ले चुकी है और पहले से अधिक वोटों से जिता करके चंडीगढ़ भेजेगी। और कई लोगों की इसमें जमानत भी जब्त होने वाली है। पिछले दफे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त की थी, और इस बार भी ये निश्चित है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और बाकी जो कैंडिडेट है वो हमारी वोटों को छू नहीं सकते। रावत ने इस दौरान एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा और बगैर निर्दलीयों के समर्थन से कोई सरकार नहीं बनेगी। देखिए, जीतने के बाद ये तय कर दिया पूरी जनता जनार्दन के सामने, जो जब भी किसी पार्टी को हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था, जिस प्रकार के टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनके 75 पार के नारे के अगेंस्ट मैंने कहा था 35 सीटें पार नहीं करेंगी, और अगर ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी ना कराते तो शायद 35 से भी नीचे रुकने वाले थे। तो 85 का दिया। अब 85 तो चलो भूल जाइए, तो वक्त बताएगा। सीटें किसी की भी आने वाली नहीं है बराबर की, वही इंडिपेंडेंट एमएलए की सबको जरूरत पड़ेगी। और मैं कहता हूँ कि ये मेरे शायद सौभाग्य में है कि जो कमी मेरे मान सम्मान में पीछे किसी पार्टी ने छोड़ दी थी, या मेरे क्षेत्र के मान सम्मान में पार्टी ने छोड़ी थी, वो अब की बार पूरी होगी। और वही चनावली ग्राउंड में एक बार बड़ी रैली का आयोजन करके जनता के सामने आना होगा। जो भी पार्टी को समर्थन चाहिए उसके शीर्ष नेतृत्व को आना होगा और मेरी जनता से समर्थन मांगेगा, तब नयनपाल रावत समर्थन देने जा रहे हैं। देखिए, मार्जिन मैंने बता दिया, कुछ लोगों की जमानत जब्त होगी, कुछ लोग हमारी जो वोटों की तादाद है उसको छू नहीं पाएंगे, ऐसा मार्जिन रहने वाला है। बता दें कि कभी भाजपा में रहे नयनपाल रावत 2009 से परथला सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गए और जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार को पूरे 5 साल अपना समर्थन दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन पार्टी ने बीएसपी से आए टेकचंद शर्मा को कैंडिडेट बना दिया। शर्मा ने ही 2014 में नयनपाल रावत को चुनाव हराया था। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।